मित्रों जय हिंद। आप देख रहे हैं रजनीश चंद्र तिवारी को। पिछले कई दिनों से मैं बयान सुन रहा हूं तमाम छोटे नेताओं के, बड़े नेताओं के, छुटभैया नेताओं के। सनातन धर्म के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं। जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो इसी दौर में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक उत्पन्न हो गए हैं हमारे भारत की धरती में कि वो अपना अपना अनुभव जरूर साझा कर रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। कोई सनातन धर्म को डेंगू बता रहा है, कोई सनातन धर्म को मलेरिया बता रहा है, कोई सनातन धर्म को कैंसर बता रहा है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा इनकी रिसर्च में कहाँ पे गड़बड़ी हो गई। ये सारे वैज्ञानिक लोग मिलके किसी एक बीमारी का नाम नहीं दे पा रहे हैं। सोचने की बात है। ये सनातन धर्म का विरोध पहले से ही होता आता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस सनातन धर्म के विरोध करने से, सनातन धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने से, इसमें राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका शायद अंदाजा उन बयान देने वाले नेताओं को नहीं होगा, या तो फिर उनको खुली छूट दी गई होगी पर्दे के पीछे से कि आप ऐसा बोलिए ताकि हमारा चुनाव सज सके। ऐसे ही मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी रिपोर्ट के अनुसार बातें नहीं बता रहा हूं। क्या चुनावी मुद्दों में सनातन धर्म को घसीट लाना, ये सनातन धर्म के ऊपर चुनावी मुद्दों को ले आना सही है, या सनातन धर्म को केवल एक धर्म के हिसाब से देखा जाए? अच्छा, एक चीज और है कि ये जितने भी लोग सनातन धर्म के ऊपर अपनी अपनी रिसर्च सेंटर से ज्ञान दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ये बताया करते हैं कि संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में वैसा लिखा है, संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता, ये संविधान के खिलाफ है और हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। सनातन धर्म का विरोध करने वालों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो चाहे INDIA के महागठबंधन के नेतागण हो या कोई अन्य हो, इनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन इनकी जबानों पर लगाम कब लगाई जाएगी, या किसी विशेष धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार कौन सा संविधान देता है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये इनका विरोध केवल और केवल चुनाव तक रहेगा। इसके बाद अगले चुनाव की तैयारी, फिर अगले चुनाव की तैयारियों में फिर से एक नया मुद्दा होगा, सनातन धर्म पर उंगली करना, सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और सनातन धर्म को नीचे दिखाना। बस इनका एक ही मकसद होता है। और ये बहुत बड़ा तबका है, ये कोई छोटा मोटा तबका नहीं है कि ये, हालांकि ये विरोध करने वालों में वो लोग भी शामिल है जो शासन सत्ता हर तरीके से मजबूत है, तो उनको कुछ नहीं होगा। अगर कोई साधारण परिवार का कोई लड़का इस तरीके की बयानबाजी कर रहा होता तो वो जेल के अंदर पहुंच गया होता। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है वाला नारा लगाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ये बात भी सही है। संविधान ने हमको सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि जिस संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार भी सब व्यक्तियों को है, उसी संविधान में यह भी लिखा है कि किसी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणियां नहीं करना है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। वही नेता ऐसा कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो रोज बताते हैं कि संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में वैसा लिखा है, संविधान में ऐसा लिखा है। और वही नेता संविधान के बारे में ये नहीं बताते हैं कि संविधान में यह भी मना है कि हमें ये नहीं करना है, हालांकि उनको करना होता है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि वो अपना बकते जा रहे हैं, कुछ भी उटपटांग, जो भी उनके मन में आया सो बोल दिया, लेकिन सरकार इस पर मौन है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को छुट्टा क्यों घुमाया जा रहा है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कोई भी उनका राजनीतिक कारण भी हो सकता है अपना, ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर ऐसे वक्तव्य कोई साधारण परिवार का लड़का अगर दे रहा होता तो उसके साथ क्या बीतता। क्या वो इसी तरीके स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता, इस जगह उस जगह जाके इसी तरीके किसी दूसरे धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा होता, या उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाता। और मैं यही सोच रहा था कि अगर
साधारण परिवार का लड़का है तो सारे नियम कानून साधारण परिवार वाले लोगों के लिए बने होते हैं, नेताओं के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता बनाए गए संविधान की लोकतांत्रिक रूप से हत्या हो रही है, और इस लोकतांत्रिक रूप से हत्या कोई एक पार्टी नहीं कर रही, इसमें सारी पार्टियां मिल के कर रही हैं। सनातन धर्म के ऊपर बयान करने वालों की बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो भी जिसके मुंह में आता है बोलता रहता है। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, और नाम मैं इसलिए भी नहीं लूँगा क्योंकि हमें उनका प्रमोशन नहीं करना है। लेकिन यह गलत है या सही, ये चीज़ आप लोग तय कीजिए। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, और ये वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।